नमस्कार, स्वागत है आपका कंट्री कनेक्ट टीवी में। और मैं हूं आपके साथ RS अवस्थी। यूपी के हापुड़ में स्थित मोनार्ड यूनिवर्सिटी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। करीब 58 एकड़ में फैली मोनार्ड यूनिवर्सिटी में UPST ने छापेमारी की और मोनार्ड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन विजेंद्र सिंह हुड्डा समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। STF की कार्रवाई में 1372 फर्जी मार्कशीट, 262 फर्जी प्रोविजनल और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मोबाइल फोन, iPad, 7 लैपटॉप्स, 26 सर्वर मशीन, 6 लाख से ज़्यादा की नकदी भी बरामद की गई। आरोप है कि मोनार्ड यूनिवर्सिटी से फर्जी मार्कशीटों का धंधा संचालित हो रहा था, जिसकी छपाई की कीमत होती है 5,000 रुपये, लेकिन छात्रों और खरीदारों तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक हो जाती थी। हापुड़ की मोनार्ड यूनिवर्सिटी आज घोटालों, जालसाजी और ठगी का अड्डा बन चुकी है। मोनार्ड यूनिवर्सिटी का चेयरमैन विजेंद्र सिंह हुड्डा, जो कभी उत्तर प्रदेश पुलिस का 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश भी रह चुका है, उसने फर्जी डिग्री घोटाले, बाइक बोर्ड घोटाले और न्यूज वर्ल्ड इंडिया चैनल के जरिए कर्मचारियों के शोषण जैसे कई कांडों को अंजाम दे चुका है। विजेंद्र सिंह हुड्डा ने हजारों करोड़ रुपए की ठगी करके एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट विजेंद्र के काले कारनामों की परतें खोलने वाली है, जिसमें हर घोटाला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में मोनार्ड यूनिवर्सिटी के कामकाज और उसके फर्जीवाड़े को विस्तार से बताया गया है। बता दें कि विजेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 के दशक में एक न्यूज वर्ल्ड इंडिया चैनल को नवीन जिंदल से खरीदा था। पहले ये चैनल हमार टीवी के नाम से चला करता था। इस चैनल का मालिक एक कांग्रेसी नेता हुआ करता था। उसने कांग्रेस में रहते हुए नवीन जिंदल ने न्यूज वर्ल्ड इंडिया में तब्दील कर दिया। विजेंद्र ने इसे आधे अधूरे सौदे और उधारी में हासिल कर लिया था। सौदा 16 करोड़ रुपए में तय हुआ था, लेकिन विजेंद्र ने जिंदल को पूरा भुगतान नहीं किया। उसने वादा किया था कि पैसे बाद में देगा, लेकिन बाद में वो बाइक बोर्ड घोटाले में फंस गया और चैनल को छोड़ दिया। इस दौरान चैनल का लाइसेंस भी रद्द हो गया। बता दें, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में विजेंद्र ने 200 से अधिक पत्रकारों और कर्मचारियों का भी जमकर शोषण किया। वो कर्मचारियों के वेतन से PF और TDS तो काट लेता था, लेकिन इसे जमा नहीं करवाता था। इससे कर्मचारियों का लाखों रुपए डूब गया। कर्मचारियों का कहना है कि विजेंद्र ने चैनल के जरिए न सिर्फ उनका पैसा हड़पा, बल्कि उनके करियर को भी तबाह और बर्बाद कर दिया। कई पत्रकारों ने तो ये भी बताया कि उनके पास न तो PF का पैसा मिला और न ही उनकी मेहनत की सही कीमत मिली। न्यूज चैनल बंद होने के कुछ साल बाद ही इसी चैनल के फर्जी नाम न्यूज वर्ल्ड इंडिया नाम से YouTube चैनल भी इसी के गुर्गे चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। कथित तौर पर इसका एक स्टूडियो मोनार्ड यूनिवर्सिटी के परिसर में बनाया गया, जहां डिजिटल चैनल चलाने के साथ साथ BJMC यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी कराई जाती थी। लेकिन ये पढ़ाई महज एक दिखावा थी। असल में यूनिवर्सिटी का मुख्य धंधा फर्जी डिग्रियां बेचना था। विजेंद्र का सबसे चर्चित कांड बाइक बोर्ड घोटाला था, जिसने लाखों लोगों को ठगा। 2018 में विजेंद्र ने गर्वित इनोवेटिव लिमिटेड कंपनी के साथ मिलकर बाइक बोर्ड स्कीम शुरू की। इस स्कीम में निवेशकों से
62,000 रुपये लेकर हर महीने 9,500 रुपये देने का वादा किया गया। बाद में एक इलेक्ट्रिक बाइक की स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें 1.24 लाख रुपए के निवेश पर हर महीने 17,000 रुपये देने का लुभावना ऑफर दिया गया था। शुरुआत में कुछ निवेशकों को पैसे लौटाए गए ताकि स्कीम पर भरोसा बढ़े लोगों का, लेकिन जल्द ही कंपनी बंद हो गई और निवेशकों का सारा पैसा डूब गया, निवेशकों का सारा पैसा लूट लिया गया। इस घोटाले में करीब 15,000 करोड़ रुपए की ठगी की गई। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर जैसे शहरों में 118 से अधिक FIR दर्ज हुई। जांच के दौरान विजेंद्र और उसकी करीबी दीप्ति बहल लंदन भाग गए। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। 2022 में विजेंद्र ने कोर्ट से जमानत हासिल की और भारत लौट आया। लौटते ही उसने हापुड़ के पिलखुआ में मोनाड यूनिवर्सिटी को खरीद लिया। वैसे तो यूनिवर्सिटी साल 2010 से चल रही थी, संचालित हो रही थी, लेकिन लॉकडाउन की आड़ में उसने साल 2022 में इस यूनिवर्सिटी को खरीद लिया और चेयरमैन बन बैठा। बाइक बोर्ड घोटाले से जमा रकम उसके पास तो थी ही, और फिर वो राजनीति के मैदान में भी उतरने की तैयारी करने लगा और राजनीति के मैदान में भी वो जोर आजमाइश करने लगा। वो मोनाड यूनिवर्सिटी से पैसे छापता और बाइक बोर्ड घोटाले के पैसों को खपाता रहा। साथ ही राजनीतिक मंसूबे भी मन में पाले रहा, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। दरअसल बाइक बोर्ड घोटाले में विजेंद्र का साथी संजय भाटी भी शामिल था, जो साल 2019 में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से BSP के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला था। उसके नाम की घोषणा भी हो चुकी थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद से वो अब तक जेल में बंद है। इस बाइक बोर्ड घोटाले की जांच यूपी पुलिस की EOW यूनिट को सौंपी गई थी और अब प्रवर्तन निदेशालय ED भी इसकी जांच कर रहा है। अब लौटते हैं विजेंद्र के नए कारनामे यानी मोनाड यूनिवर्सिटी की तरफ। मोनाड यूनिवर्सिटी हापुड़ के पिलखुआ में स्थित है। विजेंद्र ने इसे 2022 में खरीदा और इसे फर्जी डिग्रियां बेचने का अड्डा बना दिया और यहाँ से फर्जी डिग्रियों का धंधा संचालित किया जाने लगा। हालांकि इस यूनिवर्सिटी का नाम साल 2019 में भी फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में सामने आया था, लेकिन किसी तरह से ये यूनिवर्सिटी बच निकली थी। विजेंद्र सिंह हुड्डा की नज़र उस पर थी, क्योंकि वो राजनीतिक कनेक्शनों के दम पर इसे आगे बढ़ाना चाहता था और 58 एकड़ में बनी यूनिवर्सिटी का मालिक बनने के बाद वो पूरी तरह से खुद को सफेद पोश समझने लगा था। इसी क्रम में मोनाड यूनिवर्सिटी में BA, B.Ed, B.Tech, फार्मासिस्ट, BA, LLB जैसे कोर्स की डिग्रियां 50,000 से लेकर 4 लाख 5 लाख रुपए में बेची जाने लगी। शनिवार 17 मई को STF की छापेमारी में 1,372 फर्जी मार्कशीट, 282 फर्जी प्रोविजनल और माइग्रेशन दस्तावेज जब्त किए गए हैं। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन विजेंद्र हुड्डा सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी के चांसलर नितिन कुमार सिंह, चेयरमैन का PA मुकेश ठाकुर, हेड ऑफ वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट गौरव शर्मा, विपुल तालियान, एडमिशन डायरेक्टर इमरान, अकाउंटेंट अनिल बत्रा, कुलदीप, सनी कश्यप और संदीप शेरावत भी शामिल हैं। बता दें, मोनाड यूनिवर्सिटी का कामकाज पूरी तरह से फर्जीवाड़े पर ही आधारित था। बाहर से देखने में एक सामान्य यूनिवर्सिटी लगती थी, जहां छात्र पढ़ने आते थे और डिग्रियां हासिल करते थे, लेकिन हकीकत में एक ऐसा कारखाना था, एक ऐसी फैक्ट्री थी जहां डिग्रियां और मार्कशीट फर्जी तौर पर छापी जाती थी। यूनिवर्सिटी में कोई ठोस अकादमिक सिस्टम नहीं था और ना ही प्रोफेसरों की नियुक्ति सही तरीके से की गई थी, ना ही कोई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम चलाया जा रहा था। जो कोर्स चलाए जा रहे थे वह सिर्फ दिखावे के लिए थे। असल में यूनिवर्सिटी का मुख्य काम
फर्जी डिग्रियां बेचना और फर्जी डिग्रियों का गोरख धंधा करना था। इन फर्जी डिग्रियों के लिए अलग से डेटाबेस बना हुआ था ताकि छापेमारी जैसी कोई कार्रवाई भी हो तो विजेंद्र सिंह हुड्डा जैसे इसके असली कर्ता धर्ता साफ साफ बच निकले। यही वजह थी कि उसने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेयरमैन के तौर पर अपना नाम भी नहीं डाला था। बाकी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो अब मेरठ में भी एक कॉलेज खोलने की तैयारी कर रहा था ताकि अपने जालसाजी के साम्राज्य को वो और बड़ा कर सके और विस्तार दे सके। बता दें, यूनिवर्सिटी में एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसे वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट कहा जाता था। इस डिपार्टमेंट का काम फर्जी डिग्रियों को वेरीफाई करना था ताकि अगर कोई जांच करे तो डिग्री असली लगे। गौरव शर्मा इस डिपार्टमेंट का हेड था और उसने सैकड़ों फर्जी डिग्रियों को वेरीफाई करने में अहम भूमिका निभाई। एडमिशन डायरेक्टर इमरान उन लोगों को टारगेट करता था जो आसानी से डिग्री पाना चाहते थे, खरीदना चाहते थे। वह ऐसे छात्रों को लुभाने के लिए झूठे वादे करता था, जैसे कि बिना पढ़ाई के डिग्री मिल जाएगी या कम समय में कोर्स पूरा हो जाएगा। यूनिवर्सिटी से बाहर हरियाणा में प्रिंटिंग सिस्टम भी था जहां फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां छापी जाती थी। हरियाणा का रहने वाला संदीप शेरावत वहां से गिरफ्तार हुआ। संदीप ने बताया कि वो विजेंद्र के कहने पर बीएड, बीए, एलएलबी, फार्मासिस्ट और बीटेक की फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां छापता था। विजेंद्र का खास राजेश इस काम में उसकी सहायता करता था। हर कोर्स की डिग्री के लिए अलग अलग रेट तय थे। जैसे बीए की डिग्री 50,000 रुपये में मिलती थी, जबकि बीटेक की डिग्री 4 लाख रुपए तक में बेची जाती थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में डिजिटल सिस्टम भी था जिसमें सारी जानकारी स्टोर की जाती थी। एसटीएफ की छापेमारी में 14 मोबाइल फोन, 6 आईपैड, 7 लैपटॉप, 26 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप, हाई डिस्क और सर्वर सिस्टम जब्त किए गए हैं। इन डिजिटल उपकरणों में फर्जी डिग्रियों का पूरा डेटाबेस था जिससे ये जानकारी थी कि किन किन छात्रों को डिग्रियां बेची गई और कितने पैसे लिए गए। एसटीएफ अब इस डेटाबेस के जरिए पिछले 2 सालों में दी गई हर डिग्री की जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल कहां और कैसे हुआ। यूनिवर्सिटी का एक और गोरख धंधा माइग्रेशन सर्टिफिकेट बेचना था। जो छात्र किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से मोनार्क यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होना चाहते थे उन्हें फर्जी माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिए जाते थे और इन सर्टिफिकेट की कीमत 20,000 से 50,000 रुपये तक होती थी। इस काम में यूनिवर्सिटी का अकाउंटेंट अनिल बत्रा और सनी कश्यप भी शामिल थे। उन्होंने सैकड़ों फर्जी माइग्रेशन सर्टिफिकेट बेचे और मोटा मुनाफा कमाया। मोनार्क यूनिवर्सिटी का फर्जीवाड़ा सिर्फ हापुड़ तक ही सीमित नहीं था, इसकी पहुंच हरियाणा तक थी। एसटीएफ को शक है कि विजेंद्र का सोनीपत के फर्जी डिग्री रैकेट में भी कोई कनेक्शन हो सकता है जिसे दिल्ली पुलिस का एक सिपाही चलाता था। इस रैकेट में 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मोनार्क यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्रियां हरियाणा भेजी जाती थी जहां विजेंद्र का बेटा संदीप इस काम को मैनेज करता था। सोनीपत में फर्जी डिग्रियों से नौकरी पाने वाले कई लोग जैसे लेखपाल और शिक्षक भी पकड़े गए थे। खास बात यह है कि फर्जी मार्कशीटों के साथ पकड़े गए व्यक्ति का नाम भी संदीप है, लेकिन उसका उपनाम शहरावत है। ऐसे में ये दोनों लोग एक ही हैं या अलग अलग, इसे वेरीफाई किया जाना अभी शेष है। यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने बताया कि विजेंद्र सिंह हुड्डा पहले भी बाइक बोर्ड घोटाले का मास्टरमाइंड रह चुका है। अब उसका नाम शिक्षा से जुड़े इस बड़े घोटाले में आया है। जांच में यह भी पता चला है कि विजेंद्र ने पिछले 3 सालों से यह धंधा संचालित कर रखा था। उसने यूनिवर्सिटी के जरिए हजारों छात्रों को ठगा और करोड़ों रुपए की कमाई की। विजेंद्र ने अपने काले कारोबार को छिपाने के लिए राजनीति का भी सहारा लिया। 2022 में उसने लोक दल की सदस्यता ली और सुनील सिंह के साथ मिलकर एक बड़ा पद हासिल किया। उसने कई प्रदर्शन किए
और यहाँ तक दावा कर दिया कि उसकी कोशिशों के चलते चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ। उसने अपने गुरुओं के दम पर अखबारों में बाकायदा आर्टिकल भी छपवाए ताकि उसके दावे को मजबूती मिल सके। यही नहीं, वो लगातार खुद को रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को भी पीछे करने के दावे अखबारों में कराने लगा ताकि जाटों की राजनीति का वो महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सके। उसके फेसबुक प्रोफाइल पर इससे जुड़े समाचारों के कटिंग भी शेयर किए गए हैं। हालांकि लोकदल में रहते हुए जब उसे मजबूत मुकाम नहीं मिला तो उसने बहुजन समाज पार्टी बसपा का दामन थाम लिया। 2024 में उसने बसपा के टिकट पर बिजनौर से लोकसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उसे 2,18,986 वोट मिले और ये तीसरे स्थान पर रहा। वेस्ट यूपी में बसपा के लिए सबसे ज्यादा वोट लाने वाला उम्मीदवार भी वही था। उसके लिए खुद मायावती ने चुनाव प्रचार किया था। बिजनौर लोकसभा सीट पर उसे चुनावी हार मिली तो उसने बसपा से नाता तोड़ दिया। उसने दूसरी पार्टियों में वो शामिल होने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्थानीय जाट और ठाकुर नेताओं के विरोध के कारण उसे सफलता नहीं मिली। रालोद के बीजेपी के साथ आने से उसे नई उम्मीद दिखी, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि विजेंद्र सिंह हुड्डा सिर्फ 10वीं पास है। उसने चीन में लैपटॉप और टैबलेट बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। 2010 में भारत लौटकर उसने यही कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे न्यूज चैनलों और अन्य कामों में हाथ डालने लगा। इस दौरान उसने देश के नामी पत्रकारों और बड़े नौकरशाहों से अपने संपर्क स्थापित किए। जिंदल के न्यूज चैनल को खरीदने की कहानी आगे बताई जा चुकी है। इसी बीच जब उनका बाइक बोर्ड घोटाले में नाम आने लगा तो वह चैनल और देश छोड़कर भाग निकला। विजेंद्र पर धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य मिटाने जैसे 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। वो इन मामलों का सामना गाजियाबाद, दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर की अदालतों में कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिए गए शपथ पत्र में उसने बताया था कि उसकी संपत्ति 28 करोड़ है, लेकिन देनदारी 230 करोड़ रुपए की है। उसकी वार्षिक आय मात्र 15 लाख रुपए थी। फिर भी वो अकूत संपत्ति का मालिक कैसे बना, यह भी जांच का विषय है। अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी विजेंद्र को अपने रडार पर लेने की तैयारी कर रही है। ईडी ये जांच करेगी कि बाइक बोर्ड घोटाले से जुटाई गई 15,000 करोड़ रुपए की रकम कहाँ निवेश की गई और मोनाड यूनिवर्सिटी का साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ। विजेंद्र के राजनीतिक आकाओं की भूमिका भी जांच के दायरे में होगी। एसटीएफ के डीएसपी संजीव दीक्षित ने कहा कि उनकी टीम ने जो सबूत जुटाए हैं उन्हें जल्द ही ईओडब्ल्यू और ईडी को सौंपा जाएगा। विजेंद्र सिंह हुड्डा का यह काला साम्राज्य पत्रकारिता, शिक्षा और स्टार्टअप के नाम पर ठगी का एक बड़ा उदाहरण है। उसने न्यूज वर्ल्ड इंडिया से लेकर मोनाड यूनिवर्सिटी तक हर क्षेत्र में जालसाजी की। अब एसटीएफ और ईडी की कार्रवाई से उसके घोटाले का पूरा मकड़ जाल सामने आ रहा है।